हेलो CUTS फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, जो कि आप लोग की पूरी तरीके से ऑनलाइन हुई थी। लेकिन कुछ बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को फिल नहीं किया था, या फिर उनका एडमिशन इसलिए नहीं हो पाया होगा क्योंकि उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में पता नहीं था। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर कि आप लोग का एडमिशन अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो सकता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप लोग का एडमिशन अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो सकता है और आपका सपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ने का साकार हो सकता है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप लोग कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात ये है कि आप लोग की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने ओपन काउंसलिंग का यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि वो लोग ओपन काउंसलिंग कराएंगे। ओपन काउंसलिंग का क्या मतलब होता है ये मैं आपको पहले बता दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक नोटिस आई हुई है। इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि आप लोग का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग को साइन वाइन भी दिख रहे हैं। सहायक कुल सचिव के यहाँ पे साइन है, इसका मतलब आपका ओपन काउंसलिंग हो रहा है। यहाँ पे पूरा शेड्यूल आपको प्रोवाइड होगा। सबसे पहले ये जान जाइए कि ओपन काउंसलिंग में होगा क्या। ओपन काउंसलिंग में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने CUET में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट नहीं किया था, और जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया या फिर नहीं किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपको सीट नहीं मिल पाई, आप लोग फिर से आइए ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। वैकेंट सीट्स आपको पता चल जाएगा अभी कितनी वैकेंट सीट्स हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी। तो देखिए, बात यह है कि आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन जाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, और वहीं पे आपका एडमिशन होगा। आइए हम लोग पूरा शेड्यूल देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे सारी प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पे इधर थोड़ा जूम आउट करते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ओपन काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट्स इन UG एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऑफर्ड थ्रू CUET 2022। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स desirous to take admission against vacant seats in various UG integrated programs offered by Central University of Haryana are invited for admission through open counselling as per the schedule mentioned below। अभी आपको मैं पूरा शेड्यूल भी दिखाऊंगा कैसे आपका ओपन काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो चीज़ लिखी है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द कैंडिडेट्स विद वैलिड CUET 2022 स्कोर एंड अप्लाइड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इन CUET 2022 शैल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर एडमिशन। वो बच्चे जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को अपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, यानी उनका एडमिशन पहले लिया जाएगा। देन जिन्होंने नहीं फिल किया था फिर उनका एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये बात कह दी है साफ साफ। और आपका वैलिड CUET स्कोर होना चाहिए, मतलब कि आप जिस कोर्स को लेना चाहते हैं आप उसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ये नहीं कि आपने डोमेन ले लिए, लैंग्वेज नहीं लिया, जो भी उसकी क्राइटेरिया है वो सब आप फुलफिल करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रख के जाइएगा अपनी काउंसलिंग कराने के लिए। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाउएवर, इन केस सीट्स remaining vacant after offering admission to the above said candidates, the admission will be offered to the candidates as per the preference given below। मान लीजिए ऊपर जो बच्चे हैं जिन्होंने CUET में अपने हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है इसको उन्होंने सेलेक्ट किया था, उनका एडमिशन होता है लेकिन फिर भी सीटें बच जाती हैं, तो फिर इन बच्चों की बारी आती है जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो द कैंडिडेट्स विद वैलिड CUET 2022 स्कोर बट नॉट अप्लाइड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इन CUET 2022। अब उन बच्चों की बारी आएगी जिन्होंने CUET में अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्हें फिर भी एडमिशन दिया जाएगा। पर किसके बाद? उन बच्चों के बाद जिन्होंने सेलेक्ट किया था। अगर वो सीटें छोड़ देते हैं तब आपको एडमिशन मिलेगा, तो उसकी भी वैकेंट सीट आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे आप लोग काउंसलिंग के लिए जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। काउंसलिंग के लिए आपको भी जाना है, उनको भी जाना है, लेकिन पहले उनका एडमिशन होगा देन आपका होगा। तो यहाँ पे आप देखिए बी नंबर पे क्या लिखा है, फ्रेश कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर दी प्रोग्राम्स कंसर्न। फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे उनकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी एलिजिबिलिटी है सब कुछ आपकी होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था आपको, आप एलिजिबल होंगे तभी आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और सक्सेसफुल काउंसलिंग आपकी हो पाएगी और आप एडमिशन ले पाएंगे CUH में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा ओपन काउंसलिंग का आपका शेड्यूल आपको दिखाया जा रहा है, जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे लिखा है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर फिजिकल काउंसलिंग। तो ये आपका 21 अक्टूबर को रिलीज़ हो गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा भी दूंगा आपको स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं वैकेंट सीट की PDF लेने के लिए। तो देखिए सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है, डेट एंड टाइम फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग इन दी कंसर्न डिपार्टमेंट। तो 31 अक्टूबर को आपको जाना है ओपन काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, 31 अक्टूबर को आपको जाना है। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, जो भी आपकी उसी टाइम पूरा एडमिशन प्रोसेस वहीं पे होगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ पे, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा वहीं पे आपका।
आपको 31 अक्टूबर को जाना है। 9 AM से 1 PM के बीच आपकी जो है कि काउंसलिंग होगी। इसके बीच आप लोग चले जाइएगा, ना 9 AM से पहले जाइएगा ना बाद में जाइएगा, बीच में चले जाइएगा। तो ये हो गया। और फिर आती है डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। तो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 31 अक्टूबर को ही इवनिंग के टाइम, इन्होंने 2 PM लिखा है लेकिन 2 PM पे आएगी नहीं, इवनिंग के टाइम आप लोग मान सकते हैं कि आ जाएगी। तो उसे आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। और पेमेंट ऑफ फीस जो है आप लोग की 31 अक्टूबर को ही करनी होगी आपको। तो वो आई थिंक आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन अगर आपको करनी हो तो आप लोग कर दीजिएगा, तो उसका भी आप लोग को पता चल जाएगा। ऐसे ही आपकी पूरी काउंसलिंग होगी। ये यूजी के लिए था, पीजी के लिए भी नीचे कुछ दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा शेड्यूल। तो यहाँ पे देखिए नोट लिखा है, ऑल दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द स्टेटस ऑफ सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर दी ओपन काउंसलिंग लेटेस्ट बाय 2 नवंबर 2022 वेडनेसडे अप टू 5 PM। यहाँ पे लिखा है कि सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो लोग अपनी जो वैकेंट सीट बची होंगी, इस वाली काउंसलिंग के बाद भी अगर वैकेंट सीट बची होंगी तो वो आपकी 2 नवंबर को अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे 5 बजे तक। तो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। अगर ये बचती है तभी तो अपलोड होगी, और बचेगी तो आपको अपडेट मिलेगा। और बी नंबर पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी। ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट्स। ये बात आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही जाने हैं, क्योंकि आपके पास अगर ओरिजिनल है तो आप लोग वहाँ पे जेरॉक्स कॉपी उसकी निकाल सकते हैं। अगर ओरिजिनल ही नहीं है तो आप जेरॉक्स कॉपी कहाँ से निकालेंगे। मान लीजिए आप 3 लेके गए लेकिन 5 की ज़रूरत है, तो आप लोग 5 उसे कहाँ से बनाएंगे। इसलिए ओरिजिनल लेके जाइएगा, जितनी जेरॉक्स कॉपी की ज़रूरत होगी उतनी वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो ये हो गया। सी नंबर पे लिखा है, ऑल द कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडीनेस फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस इफ़ एडमिशन इज़ ऑफर्ड टू देम। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि आई थिंक ऑनलाइन पेमेंट होगा, और यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि आप लोग का ऑनलाइन पेमेंट ही होगा फीस का। तो आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोग को फीस 31 अक्टूबर को ही क्योंकि पे करनी है। जिनको एडमिशन ऑफर किया जाएगा, यानी जिसका इस वाली मेरिट लिस्ट में नाम होगा, उसी को यहाँ पे पेमेंट करनी होगी फीस की। तो 31 अक्टूबर को ही आपको फ़ी पे करनी है। हो सकता है टाइम एक्सटेंड किया जाए, लेकिन आपकी अभी ये टाइम है 31 अक्टूबर तक आप लोग पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। तो ये था यूजी के लिए, यूजी वालों का काम खत्म। अब आते हैं हम पीजी पे। तो यह है पीजी के लिए ओपन काउंसलिंग का। इनमें भी सेम वही सब लागू होंगे रूल जो कि मैंने आपको शुरू में बताए। तो इन्हें मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, दोनों से इसे हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो देखिए शेड्यूल आपका ये है कि आप लोग को 22 अक्टूबर को वैकेंट सीट का जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिलेगा। और डेट एंड टाइम फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, ये आप लोग को 3 नवंबर को करना है। आपके लिए भी वही सारे नियम है कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और आपको डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जो है आपकी 3 नवंबर 2022 को होगी, और इवनिंग के टाइम होगी। ये साफ सीधी बात है। तो उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, बने रहिएगा। पेमेंट ऑफ फीस, तो पेमेंट भी आपको 3 नवंबर को ही करनी है। सेम शेड्यूल का पैटर्न वही है जैसा कि यूजी का था, वैसा ही पैटर्न पीजी का है, बस डेट में बदलाव हुआ है, जो कि होना ही चाहिए। एक दिन में यूजी पीजी दोनों कैसे संभालेंगे, वो लोग भी तो इंसान ही हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है, ऑल दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट दी स्टेटस ऑफ सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर दी ओपन काउंसलिंग लेटेस्ट बाय 7 नवंबर 2022 अप टू 5 PM। आपकी जो 3 नवंबर को काउंसलिंग होगी, उसके बाद वैकेंट सीट अगर बचेंगी तो वो आपकी 7 नवंबर को आपको पता चल जाएगी। हमारे चैनल पे आपको सबसे पहला अपडेट मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और यहाँ पे वो दोनों पॉइंट सेम हैं जो कि मैंने आपको यूजी के लिए पढ़ के बताए, तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद है, आबाद रहिए। ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए, अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और बेकार लगी तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद है, आबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।